नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई कहानी शापित गुड़िया में। आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शापित गुड़िया। रवि और नेहा ने अपने नए घर में कदम रखा तो उन्होंने एक नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था। दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और इस नए शहर में आकर रहने का उनका मकसद था अपने नए जीवन की शुरुआत करना। यह घर एक पुराने हवेली की तरह था जो कुछ वर्षों से खाली पड़ा था। आसपास के लोग इस घर को शापित हवेली कहकर बुलाते थे, लेकिन रवि और नेहा ने इसे मात्र अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया था। घर की सफाई करते समय नेहा को एक पुरानी अलमारी में एक खूबसूरत लेकिन पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया की बड़ी बड़ी कांच की आंखें, सुनहरे बाल और लाल रंग का एक सुंदर सा पोशाक था। नेहा ने सोचा कि यह गुड़िया उनके लिविंग रूम में सजाने के लिए एक बढ़िया चीज होगी। रात के समय जब रवि और नेहा सोने के लिए गए तो नेहा ने गुड़िया को एक शेल्फ पर सजाया और कमरे की लाइट बंद कर दी। उस रात नेहा ने अजीब अजीब सपने देखे, जिसमें उसने एक छोटी लड़की को गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आती और सबसे अजीब बात यह थी कि गुड़िया का स्थान अक्सर बदल जाता था। कभी कभी नेहा उसे शेल्फ पर रखती और सुबह उसे सोफे पर पाती। रवि ने इसे नेहा की भूली बिसरी हरकतें मानकर तसल्ली दी, लेकिन नेहा के मन में डर बैठने लगा। एक दिन नेहा की पड़ोसी मिसेज शर्मा ने उसे पुराने समय की कहानी सुनाई। इस हवेली में पहले एक अमीर परिवार रहता था। उनकी छोटी बेटी आराध्या हमेशा अपनी पसंदीदा गुड़िया के साथ खेलती थी, लेकिन एक दिन आराध्या अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि आराध्या की आत्मा इस हवेली में भटकती है और उसकी गुड़िया में वास करती है। रवि ने इन बातों को अफवाह मानते हुए नेहा को न घबराने की सलाह दी, लेकिन नेहा ने ठान लिया कि उसे इस गुड़िया की सच्चाई का पता लगाना है। उसने गुड़िया को ध्यान से देखा और पाया कि उसके कपड़ों में एक पुराना पत्र छिपा हुआ था। पत्र में लिखा था कि जो कोई भी इस गुड़िया का मालिक बनेगा उसे आराध्या की आत्मा से सामना करना पड़ेगा। नेहा ने रवि को पत्र दिखाया और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने उन्हें बताया कि आराध्या की आत्मा इस गुड़िया में बंधी हुई है और उसकी मुक्ति के लिए उसे उसकी खोई हुई चीजें वापस करनी होंगी। तांत्रिक ने बताया कि यह आसान नहीं होगा क्योंकि आत्मा अब बुरी बन चुकी है। रवि और नेहा ने आराध्या के खोए हुए सामान की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि आराध्या की एक डायरी भी थी जिसमें उसके जीवन के अंतिम दिनों की बातें लिखी हुई थीं। नेहा ने हवेली के पुराने हिस्से में छिपी डायरी को खोज निकाला। डायरी में आराध्या की आखिरी इच्छा लिखी थी कि वह अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए दुनिया से विदा लेना चाहती थी। रवि और नेहा ने तांत्रिक की सहायता से एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान हवेली में भयानक घटनाएं घटित हुईं, लेकिन नेहा और रवि ने हार नहीं मानी। अंत में तांत्रिक ने आराध्या की आत्मा को शांत कर दिया और उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। पूजा के बाद हवेली में शांति लौट आई। रवि और नेहा ने गुड़िया को हवेली के पास स्थित एक मंदिर में अर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास था कि अब आराध्या की आत्मा को शांति मिल गई है। अब उनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं था और वे अपने नए जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ महीनों बाद नेहा ने एक रात सपना देखा जिसमें आराध्या उसे धन्यवाद कह रही थी। नेहा के मन में एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब वास्तव में उस हवेली का शाप समाप्त हो चुका है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि भले ही कितनी भी भूतिया कहानियां हों, सच्चे प्रेम और साहस से हर डर पर विजय पाई जा सकती है। रवि और नेहा की यह यात्रा डरावनी जरूर थी, लेकिन उन्होंने मिलकर अपने जीवन को फिर से खूबसूरत बना लिया।